क्योंकि होली पर मेरा यही मेन मकसद था कि करण भी होली खेल पाए, इसलिए मैंने स्पेशली ऑर्गेनिक कलर्स मंगवाए थे जिससे कि उसकी स्किन पे कुछ रिएक्शन ना हो। पर उसके बावजूद भी वो हो गया, इसलिए नैना ऑब्वियसली थोड़ी परेशान है कि क्यों। एंड वो स्टोर रूम में तो खैर कुछ और काम करने गई थी, बट शी फाउंड द ऑर्गेनिक कलर्स देयर। इसका मतलब होली पे ऑर्गेनिक कलर्स नहीं यूज़ हुए थे और नॉर्मल कलर्स हुए थे, इसलिए रिएक्शन हुआ। अच्छा, नैना के सामने कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का सा एक सबूत लग गया है कि किसी की साजिश थी इसके पीछे, जी। तो उसके बारे में क्या बताएंगे? जब नैना एक्चुअली फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि स्टोर रूम में कौन आया था, तो हाउस हेल्प ने बताया कि संध्या जी आई थी। बट नैना मतलब बिलीव नहीं कर पा रही और इतनी जल्दी वो किसी पे ऐसे एलिगेशन नहीं डाल देगी, तो आई थिंक वो बात की बहुत तह तक जाएगी और फाइंड आउट करेगी कि मासीमा ऐसा क्यों करेंगी। मतलब अगर कल को नैना के सामने ये सच्चाई सामने आ जाती है कि मासी माँ का ही हाथ था उन सबके जी। पीछे, तो उस पर नैना का क्या रिएक्शन होगा, किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेंगी? आई थिंक अभी तक तो पता नहीं चला है। अगर मासीमा होती है तो आई थिंक नैना पूरी फैमिली को बताना चाहेगी, दादाजी को बताना चाहेगी जो मेन है हेड ऑफ़ द फैमिली, और करण तक भी ये बात पहुंचाना चाहेगी। अच्छा, करण एक बार फिर से नैना से इन सब की वजह से थोड़ा सा नाराज से खटके नजर आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन को अब नैना किस तरह हैंडल करेगी? क्योंकि वो तो ऑब्वियसली यही सोच रहा है कि नैना की वजह से हुआ है जो भी हुआ है, तो अभी फ़िलहाल नैना उन चीज़ों में नहीं पड़ी। अभी तो वो गिल्ट है, क्योंकि अभी तक तो उसे पता ही नहीं था कि वो ऑर्गेनिक कलर्स छुपा दिए गए थे और नॉर्मल कलर्स यूज़ किए थे। अभी तो तक तो वो यही सोच रही थी कि शायद जो कलर्स वही लाई है उसी से एलर्जी हो गया है, उसी से रिएक्शन हो गया। बट अब जब उसे पता लगेगा, आई थिंक वो भी बताना चाहेगी करण को, क्योंकि करण ऑलरेडी बहुत अपसेट है उससे। कहीं ना कहीं माफ़ कर भी दिया, बट फिर भी होता ही है कि उसकी वजह से दोबारा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि इसे पता भी था मेरी प्रॉब्लम के बारे में, फिर भी उसने ऐसा किया। तो आई थिंक एक बार ये सच आ जाए बाहर, उसके बाद वो करण के साथ भी अपना रिलेशनशिप सुधारना चाहेगी।